नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बच्चों का भविष्य उनका जो संस्थान है जहां पर वो पढ़ने जाते हैं वो तय करता है और ऐसे में किसी सही संस्थान में बच्चों का एडमिशन होना बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे में अगर जो भी बच्चे पटना में रहते हैं और वो पैरा मेडिकल कॉलेज की तलाश कर रहे हैं तो पटना के बाजार समिति स्थित गुरुदेव पैरा मेडिकल कॉलेज में अत्याधुनिक सुविधा है और इस कॉलेज में फैकल्टीज़ ऐसे हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, ट्रेंड करते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से जो सुविधाएं हैं वो देते हैं। इस वक्त हम कॉलेज के बाहर खड़े, आप देख सकते हैं कि कॉलेज का जो बोर्ड है वो ऊपर लगा हुआ है, गुरुदेव पैरा मेडिकल कॉलेज। यहाँ सुविधाएं क्या क्या है, क्या कुछ खास है और बच्चों को यहीं आखिर एडमिशन क्यों लेना चाहिए और यहाँ एडमिशन लेने से पहले एक बार भी बच्चे आखिर क्यों नहीं सोचे, ये आपको अंदर ही चल के पता चलेगा। तो चलिए हमारे साथ और हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर तमाम जो अन्य कॉलेज है पैरा मेडिकल के उनसे गुरुदेव पैरा मेडिकल कॉलेज कितना अलग है। आइए हमारे साथ। तो देखिए, गुरुदेव पैरा मेडिकल कॉलेज के फिजियोथेरेपी लैब में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये तस्वीरें जो है ये फिजियोथेरेपी लैब की है जहाँ पर बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो फिजियोथेरेपी को सीख रहे हैं प्रॉपर तरीके से। देखिए, फिजियोथेरेपी को लेकर के कई लोग जो है आम लोग भी इसको लेकर के जानते हैं, उनको जानकारी होती है और ख़ास कर देखिए किस तरीके से की जाए इसको लेकर के जो यहाँ पर छात्राएं हैं वो लगातार एक्सपेरिमेंट्स भी करती नज़र आ रही हैं। लोग यहाँ पर हैं जो मरीज़ आ रहे हैं उन्हें भी देखती नज़र आ रही है। इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग ये बताइए, क्या नाम है आपका? जी, कुमारी शिल्पा। कब से पढ़ रही हैं आप? जी, मैं 2024 में एडमिशन ली हूँ जी, बीपीटी। ठीक है, तो ये बताइए कि क्या अलग है, बाकी बहुत सारे कॉलेजेस हैं पैरा मेडिकल कॉलेजेस हमने देखा है, तो यहाँ पर क्या डिफरेंस आपको लगता है? यहाँ पे डिफरेंस ये है, यहाँ का एक तो थ्योरी बेसिस बहुत अच्छा है अदर कॉलेज से। इस बार यहाँ प्रैक्टिकल होता है, जो हम लोग जो पेशेंट आता है उस पर करते हैं। कोई ये नहीं कि हम लोग स्टूडेंट पे करते हैं, ऐसा नहीं है, पेशेंट पे करते हैं। यहाँ पे पेशेंट भी ज़्यादा रहता है तो हम लोग को प्रैक्टिकल में भी दिक्कत नहीं होता है। और दूसरे जगह ऐसा रहता है कि वहाँ प्रैक्टिकल का कोई ये नहीं रहता है, सिर्फ यहाँ होते हैं उन्हीं के साथ में। जी जी जी। 2024 से आप पढ़ रही हैं, क्या अलग लगा बाकी कॉलेजेस से, क्या difference? बाकी कॉलेज से अलग है। यहाँ पे फैकल्टी बहुत अच्छे हैं, इनका एजुकेशन देने का जो सिस्टम है बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे तरह से पढ़ाया जाता है, जैसे कि क्लासेस होने के बाद हमें पीपीटी, प्रेजेंटेशन ये सब भी कराया जाता है, जिससे हमारे स्किल्स और डेवलप होते हैं और टाइम टू टाइम हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं जो हम लैब में बुला के टीचर्स प्रैक्टिकल कराते हैं। इसी कॉलेज को क्यों चुना आपने? लगा होगा ना कि बहुत सारे कॉलेजेस पटना में भी अगर कह लिया जाए तो पटना में भी बहुत कॉलेजेस हैं, गुरुदेव पैरा मेडिकल कॉलेज क्योंकि यहाँ का स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है, टीचर्स फैकल्टी उनका पढ़ाने का तरीका, उनका पैटर्न बहुत अच्छा है, जिससे बच्चों को आसानी से ईजिली समझ में आता है कि न केवल यहाँ पर फैकल्टीज़ अच्छे हैं, कोर्सेज अच्छे हैं, इसके अलावा आधुनिक उपकरण भी है। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि चारों तरफ आप देख सकते हैं ये फिजियोथेरेपी लैब की तस्वीरें हैं जहाँ पर कई सारे उपकरण भी मौजूद हैं और सभी आधुनिक तौर पर और बहुत अच्छी तरीके से काम करने वाले। इस तरफ भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी के लिए अलग अलग चीज़ें जो हैं यहाँ पर रखी गई हैं। तो साफ तौर से आपके सामने फिजियोथेरेपी लैब की तस्वीरें हैं। अब देखिए, यहाँ की तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई ही, अब हम आपको दूसरे लैब की तस्वीरें दिखाते हैं, वहाँ पर लेकर चलते हैं आपको। आइए हमारे साथ। तो देखिए, इस वक्त हम ऑक्यूपेशनल लैब में आ चुके हैं। आमतौर पर जो बच्चे थोड़े मेंटली चैलेंज्ड होते हैं उनके लिए ये लैब है, उनका इलाज यहाँ पर किया जाता है। कई तरह के आपको यहाँ पर टॉयज़ भी नज़र आ रहे होंगे और साथ साथ बच्चों का इलाज किस तरीके से किया जाता है इन्हीं से जानते हैं। स्टूडेंट्स भी हैं और फैकल्टीज़ भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, ये सबसे पहले बताइए कि ऑक्यूपेशनल लैब, आमतौर पर हमने देखा है कि कई सारे जो पैरा मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर इस तरह का ऑक्यूपेशनल लैब नहीं होता है, ना के बराबर हमने देखा है। यहाँ थोड़ा अलग देखने को मिल रहा है, इसका फ़ायदा क्या है या फिर यहाँ पर बच्चे आके क्या सीख? बच्चे जो बहुत स्पेशल चाइल्ड होते हैं उन्हें हम लोग सारी चीज़ों से अवेयर करवाते हैं। जैसे जो बच्चे स्पेशल होते हैं उन्हें किसी चीज़ का ये नहीं रहता है कि वो
किन चीज़ों को समझते नहीं है ज़्यादातर, तो उन्हें हम लोग चीज़ों को आइडेंटिफाई करवाते हैं, लाइक कलर कोडिंग, लाइक शेप, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम उन्हें सिखाते हैं एक स्पेशल बच्चे को। जी, आमतौर पर दूसरे कॉलेजेस में ऐसे लैब्स नहीं देखने, जैसे हमारे जीपीसी में है कि थोड़ा इन सब चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि जहाँ पे अगर प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं होंगी तो किसी बच्चे को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि ये बच्चा स्पेशल है, और उस फाइंडिंग के लिए हमें इन सारी चीज़ों को रखना पड़ता है और बच्चे को आइडेंटिफाई करवाई जाती है कि बच्चा सच में हमारा स्पेशल है या नहीं। इसलिए हमारी टॉयज भी हम लोग देख रहे हैं अलग अलग तरह के, तो इनका क्या काम है, बच्चों को कैसे आप जैसे यहाँ पे बहुत सारे टॉयज़ है, लाइक अगर मैं इनकी बात करें तो ये एक तरह का रिंग शेप में टॉयज़ है। इसमें एक कलर दिखा रहा है और इसमें वो शेप भी आ रहा है कि आप एक डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग वे में ही इसको सेट करोगे। इससे बच्चे का जो भी काउंटिंग चीज़ें होगा इससे वो डेवलप होगा। तो देखिए इस वक्त हम कंप्यूटर लैब में पहुंच चुके हैं और यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। बड़ा लैब है और बच्चे भी बड़ी संख्या में हैं, छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं और देखिए कंप्यूटर के ज़रिए जो हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर है उसे सीखने की कोशिश करते नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले हम फैकल्टी के पास ही चलते हैं। सर ये बताइए, पैरामेडिकल कॉलेज है ये और जाना माना लोग जानते हैं अच्छे तरीके से, लेकिन कंप्यूटर लैब क्या होता है यहाँ पर खास? देखिए, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स हो, नर्सिंग के हो या मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स, ओवरऑल सभी को एक टेक्नोलॉजी से गुजरना ही पड़ता है। जो लैब में काम करेंगे उन्हें लैब का रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, जो डॉक्टर्स होंगे उन्हें भी अपने इन्फॉर्मेशंस को मैनेजमेंट तक शेयर करना पड़ेगा, जो उसके प्रिस्क्रिप्शंस होंगे वो पेशेंट तक उनको उपलब्ध हो सके। इस सारे को हम लोग सॉफ्टवेयर की मदद से ही मैनेज कर सकते हैं। हमारे संस्थान में अच्छे क्वालिटी के सॉफ्टवेयर्स पढ़ाए जाते हैं जो रिपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन में या तो कस्टमाइज के रूप में या किसी अन्य संस्था के द्वारा एडॉप्ट की जाती है, उसकी यहाँ पर ट्रेनिंग्स भी दी जाती है। साथ ही हमारे पास जितने भी लैब के स्टूडेंट्स हैं उसे लेबोरेटरी के सॉफ्टवेयर्स, जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं उसे क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रिस्क्रिप्शन और कंसर्न की, जो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं उसे इंश्योरेंस के कंसर्न सॉफ्टवेयर्स, वैसे ही कुछ नर्सिंग के स्टूडेंट्स होंगे तो उन्हें नर्सिंग की टेक्नोलॉजी, कुछ डॉक्टर्स हैं तो उसकी टेक्नोलॉजी। मतलब हमारे पास जितने भी बच्चे हैं उसे आईटी फील्ड में इस प्रकार से तैयार किया जाता है जो वो अपने आने वाले भविष्य, और साथ ही हमारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अभी हम लोग का जो काम चल रहा है वो रोबोटिक सर्जरी पे काम चल रहा है। अभी कुछ हॉस्पिटल जो पटना में जाने माने हैं उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट भी किया है और रोबोटिक सर्जरी अभी पॉसिबल भी हो गई है जो पटना के अंदर में। तो उस सॉफ्टवेयर को हम लोग अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं, उस पर काम करने के लिए उसको कमांड्स देते हैं और साथ ही वो पहले से अवेयर हो पाते हैं इस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र। तो देखिए CHL लैब में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं और यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और इस लैब में आखिर होता क्या है यहाँ के फैकल्टी से ही जानने की कोशिश करेंगे। मैम क्या नाम है? मेरा नाम है महिमा कुमारी हुआ। ये CHL लैब क्या होता है और क्या ट्रेनिंग बच्चों को यहाँ पर मिलती है? देखिए, सबसे पहले CHN का फुल फॉर्म होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इसमें बेसिकली बच्चे को हम ये सब्जेक्ट ऐसा होता है कि बच्चे को कम्युनिटी में क्या डिजीज़ है, किस टाइप के डिजीज़ होते हैं, लाइक मलेरिया, डेंगू, ये सब जो डिजीज़ होते हैं उससे बच्चों को उसमें मतलब कि कैसे उससे प्रिवेंट करना है, कैसे उनको कंट्रोल करना है, क्योंकि ये सब सारे कम्युनिकेबल डिजीज़ ये सब सारे जो है कम्युनिटी में बेसिस होते हैं, सारा ज़्यादातर वहीं पे होते हैं। तो उसी तरह से हम बच्चों को यहाँ पे सिखाते हैं कि कम्युनिटी में जाएंगे, बेसिकली ये जो सर्विसेज देंगे कम्युनिटी में देंगे और उनको ये चीज़ वहाँ पे बताना होगा कि कैसे उनको केयर करना है, उस चीज़ों से कैसे उनको प्रिवेंट करना है। तो बेसिकली हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हम लोग यही सब चीज़ें पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ छात्र भी हैं, इनसे भी जानते क्या नाम है? दरक्षा परवीन। रक्षा, ये बताइए कि यहाँ पर क्या ट्रेनिंग कैसी मिलती है आपको, क्या अलग लगता है और किस तरीके से आप सीखते हैं? यहाँ ट्रेनिंग बहुत अच्छा मिलता है, हम लोग को बहुत कुछ जानने को मिलता है। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है CHN लैब में भी, जैसे कि ये प्रोजेक्ट आप देख सकती हैं, ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने मिलकर बनाया है। इस प्रोजेक्ट है CHN का ही है, उधर देखा है जी। साक्षी। क्या अलग है यहाँ पर, क्या सीखने को अलग मिलता है? यहाँ डिसिप्लिन में रहना सिखाते हैं हम लोग को और भी है, BP वगैरह चेक करना सीखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, लैब डे होता है, ये सब होता है। अच्छा, इसके अलावा फैकल्टीज़ कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए, तो हम आपको
अब दूसरे लैब में लेकर के चलते हैं, नर्सिंग लैब में भी लेकर चलेंगे और क्या वहाँ की तस्वीरें हैं आइए दिखाते हैं। तो देखिए इस वक्त हम नर्सिंग लैब में पहुँच चुके हैं, जो किसी भी पैरामेडिकल कॉलेज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो आप देख ही सकते हैं, इसके साथ साथ जो लैब बनाए गए हैं यहाँ पर भी सुविधाएं जो है वो आधुनिक तौर पर दी गई हैं। नर्सिंग लैब के बारे में यहाँ की फैकल्टीज़ हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैम क्या नाम है? जी, मेरा नाम जूही रानी है। मैं यहाँ पे नर्सिंग फैकल्टी हूँ, ठीक है। मैं नर्सिंग ट्यूटर हूँ। मैं यहाँ पे नर्सिंग के बच्चों को पढ़ाती हूँ जी। क्या आमतौर पर जो लैब है नर्सिंग लैब, उसमें क्या बच्चों को सिखाया जाए? जैसे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लैब होते हैं। जैसे जिस तरह से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जैसे कि कुछ सब्जेक्ट होते हैं, जैसे नर्सिंग फंडामेंटल होता है, सबसे बेसिक जो नर्सिंग फंडामेंटल होता है, ठीक है। तो वो लैब जहाँ आप अभी प्रैक्टिकल के लिए आप देख रहे हैं कि लैब का, तो ये आपका फंडामेंटल लैब है। दूसरा होता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव ओबीजी लैब होता है, जिसमें गायनी के बारे में हम बताते हैं कि कैसे हम उसको प्रीनेटल केयर, पोस्ट आफ्टर होता है केयर कैसे प्रोवाइड करते हैं। फिर एक कम्युनिटी लैब होता है, तो कम्युनिटी लैब होता है जो हमारे यहाँ वो भी प्रोवाइड किया जाता है कि जब भी हम नर्सेज को या फिर हमें स्टूडेंट को कम्युनिटी में भेजते हैं कि कौन कौन से डिजीज़ अभी वहाँ पे स्प्रेड हो रहा है, तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। न्यूट्रिशनल लैब है। अभी जो आप F1 लैब में यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं उनको यहाँ पे लैब करवाया जाता है। जैसे कि बेसिक हमारे नर्सोज का काम क्या है, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना है ना, पेशेंट को केयर देना। तो सबसे पहला होता है कि पेशेंट को हम केयर दे, पेशेंट कैसे अपने आप को कंफर्ट फील करे। जैसे हम हॉस्पिटल में भी उसको ऐसा इन्वायरमेंट दे कि उसको अपने घर के तरफ फील हो, है ना। तो सबसे बेसिक आप देख रहे होंगे कि हम लोग यहाँ बेड मेकिंग वगैरह बताते हैं कि कैसे बेड बनाया जाए, क्योंकि बेड बनाने का भी एक टेक्निक होता है हमारे नर्सोज में, ताकि पेशेंट को कोई डिजीज़ होने के चांसेस ना हो, उसको टाइम टू टाइम क्लीन करें। नेक्स्ट क्या हो कि रिंकल फ्री बेड हो, ताकि पेशेंट को किसी तरह के बेड सोर वगैरह होने के चांसेस ना हो। फिर हर बेड के नीचे बेड पैन होता है, यूरिनल होता है कि पेशेंट को अगर कोई पेशेंट चलने फिरने के लायक नहीं है तो वो सारा ट्रेनिंग दिया जाता है। आप डिफरेंट देख रहे हैं इक्विपमेंट वगैरह की, जैसे वाइटल साइन होता है जो सबसे बेसिक होता है। हम जानते हैं कि कौन पेशेंट जीवित है या नहीं। सबसे पहले हम बेसिक वाइटल्स देखते हैं ना, कि पेशेंट का पल्स चेक करना कि वो है, टेम्परेचर बॉडी का हीट है या नहीं है। तो ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे F1 में बताते हैं। तो देखिए इस वक्त हम क्लासरूम में पहुंच चुके हैं और क्लासरूम ऐसी जगह जहां पर बच्चे थ्योरी का नॉलेज सबसे ज़्यादा लेते हैं, और वही हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि देखिए बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ते हुए नज़र आ रहे होंगे आपको, और किस तरीके से जो क्लासरूम है वहाँ पर टीचर्स द्वारा बच्चों को फैकल्टीज़ द्वारा पढ़ाया जा रहा है। लैब्स की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चे गेन करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन थ्योरी भी बहुत मायने रखती है। और ये देखिए किस तरीके से थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो यहाँ बच्चे लेते नज़र आ रहे हैं। तो देखिए इस वक्त हमारे साथ गुरुदेव पैरामेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आलोक चंद्रा मौजूद हैं। कॉलेज तो हमने आपको दिखाया ही, लेकिन कॉलेज के बारे में और भी तमाम जानकारी जो है यह हमारे साथ खुद मौजूद है प्रिंसिपल सर, वही देंगे। सर सबसे पहले तो ये बताइए, बच्चे जब एडमिशन लेने आते हैं कई तरह की शंकाएँ उनके मन में तो होती ही है, उनके माता पिता के मन में भी होती है। क्यों आखिर माता पिता को या बच्चों को पैरा मेडिकल कॉलेज जो है गुरुदेव पैरामेडिकल कॉलेज इसी का चुनाव करना चाहिए? इसके साथ साथ और भी कई सवाल हैं वो हम आपसे लेंगे, लेकिन सबसे पहले ये सवाल कि इसी कॉलेज का चुनाव। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने हमारे कॉलेज को चुना, और इस कॉलेज में आकर के आपने ज़मीनी स्तर पर दिखाने की कोशिश की है, चाहे वो पेरेंट्स हैं या उनके बच्चे जो हमारे यहाँ एडमिशन ले चुके हैं या फिर लेने वाले हैं। और आपका सवाल जहाँ तक उसकी बात है कि आपने सही पूछा है कि पेरेंट्स के मन में शंकाएँ तो होती ही हैं, क्योंकि वो जानना भी यही चाहेंगे कि अगर वो कुछ पैसे इन्वेस्ट करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो क्यों वो इसी कॉलेज का चुनाव करें। क्योंकि पटना में, बिहार में आप देखते हैं बहुत सारे पैरामेडिकल कॉलेज आज के डेट में खुले हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को बड़े गर्व के साथ आपको बताना चाहूँगा कि हमारे कॉलेज में वो सारी बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं जिसके लिए कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को
पैरामेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए कभी भी संकोच नहीं करेंगे, चाहे वो प्रैक्टिकली नॉलेज करने देने की बात है, चाहे फिर वो अच्छे फैकल्टी जो बढ़िया आपको अच्छे ढंग से पढ़ा सके उनकी बात है, कंप्यूटर लैब की सुविधाएं हैं और भी तमाम चीज़ें की सुविधाएं, चाहे वो हॉस्टल से रिलेटेड है, वो सब सुविधाएं। और जब आप हमारे कॉलेज के बच्चों से मुखातिब होंगे, बात करेंगे, तो आपको कुछ बच्चे ऐसे भी मिलेंगे जो किसी और कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने उसको कैंसिल करके गुरुदेव को चुना, बिकॉज उसके पीछे बहुत सारे कारण भी हैं। और सबसे आखिरी और सबसे मेन जो कारण है, हमारा एक प्लेसमेंट जो सेल्स है, जो इंटर्नशिप और प्लेसमेंट कराया जाता है, वो हमारा सबसे अच्छा है। हम राज्य के जो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो मेदांता है, मेडिवर्सल है, पारस है, इन सारे हॉस्पिटल में अगर आप जैसे आप आज आपने हमारे कॉलेज का चयन किया, रैंडमली आए हैं, उसी तरह से अगर आप रैंडमली किसी हॉस्पिटल में भी जाएंगे और वहाँ पता करेंगे तो आपको वहाँ पे गुरुदेव पैरामेडिकल कॉलेज के बच्चे कार्यरत मौजूद मिलेंगे। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हुए, क्योंकि जहाँ तक बात आती है एडमिशन की, तो एडमिशन तो बच्चे लेते ही हैं, चुनाव करते कॉलेज का। प्लेसमेंट जो कि सबसे पहले सबके दिमाग में आता है कि प्लेसमेंट कहाँ होगा, कैसे होगा, किस तरीके से बच्चे मतलब किस कॉलेज में जाए, किस हॉस्पिटल में जाएंगे, ये सबसे पहले सोचते हैं। तो ये बताइए कि प्लेसमेंट का क्या है यहाँ? प्लेसमेंट का हमारे कॉलेज में एक प्रक्रिया बनाई गई है। जैसे जो भी स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में हो जाते हैं तो उसके लिए हमारे सुविधाएं क्या एक चैनल है, बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल्स हैं जो हमारे यहाँ इन कैंपस आकर के भी प्लेसमेंट देते हैं। जैसे अभी लास्ट 2 महीने पहले की हम आपको बता रहे हैं कि हमारे कॉलेज के अंदर, कैंपस के अंदर लगभग 7 से 8 हॉस्पिटल्स ने यहाँ आकर बच्चों को प्लेसमेंट दिया है, चाहे वो इंटर्नशिप से रिलेटेड है और चाहे वो क्लास उत्तीर्ण होने के बाद जॉब से रिलेटेड है। तो वो भी प्रक्रियाएं और कुछ ऐसे समय भी होता है जहाँ पे हम बच्चों को एक तरह से ट्रेंड करके कि कैसे वो इंडस्ट्री में आगे जा कर के जॉब हासिल कर सकें, उसके लिए प्रॉपर एक क्लासेस हम लोग तैयार करते हैं। बच्चों को वो सारी चीज़ें के लिए अवेयर करते हैं, क्या एडिक्स होना चाहिए, क्या एथिक्स होना चाहिए, कैसे डिसिप्लिन मेंटेन। इसके लिए हम क्लास की जो हमारी जो बुनियादी क्लास है, सपोज़ कोई मैनेजमेंट के स्टूडेंट है तो मैनेजमेंट की पढ़ाई के बाद उसको इन चीज़ों के लिए भी तैयार करते हैं और फिर हम उनको जो भेजते हैं किसी हॉस्पिटल में प्लेसमेंट के लिए या फिर जॉब के लिए, तो वो इजीली उस चीज़ को ग्रैब करते हैं। के लिए तो गुरुदेव पैरामेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आलोक चंद्रा हमारे साथ थे और क्या कुछ कहते नज़र आए हैं, कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, इसके साथ साथ प्लेसमेंट कहाँ कहाँ होगी, इसके बारे में भी ख़ास तौर पर जानकारी देते नज़र आए हैं।